आज आपको इस वीडियो में हम ऐसे कुछ सिम्टम्स बताएंगे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और बड़ों के में किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे जब 2-3 साल या कुछ बच्चों में 4 साल के जब वो हो जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है। पहली जो चीज़ होती है बच्चे का चलना, बच्चे की जो मूवमेंट होती है उसमें परेशानी होती है। बच्चे को जब बैठ के उठता है बच्चा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये जो क्योंकि प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, टाइम के साथ साथ ये प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगती है। तो छोटे बच्चों में देखा गया है कि जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो उसमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। बच्चा अगर नीचे बैठा है और जब वो उठेगा तो उठने में उसको जब प्रॉब्लम होगी, पूरी तरह से वो अपने सपोर्ट से नहीं उठेगा तो वो फिर क्या होगा, घुटने पे हाथ रख के उठेगा और इस कंडीशन को हम जो है गॉवर साइन कहते हैं। तो गॉवर साइन अगर किसी बच्चे में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी मसल्स वीक हैं। और मेनली जो ये कंडीशन होती है इसका जो कॉज होता है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। और बच्चों में देखा गया है ज़्यादातर केस में जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो डीएमडी होती है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली एक बीमारी है, प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स की जो वीकनेस होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा की एज बढ़ती है और ये मसल्स की जो वीकनेस होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि जो प्रोटीन मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है वो प्रोटीन बॉडी के अंदर नहीं बनता। और जब ये प्रोटीन बॉडी के अंदर नहीं बनता तो मसल्स जो हैं डिजेनरेट होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं। तो पहला जो सिम्टम होता है बच्चे में वो गॉवर साइन होता है। दूसरा जो उसकी काफ मसल्स होती हैं, जो पीछे टांग में पीछे की तरफ जो मसल्स होती हैं वहाँ पर जो मसल्स डैमेज होके इकट्ठी हो जाती हैं, बीच में कुछ टिश्यू होता है, कुछ फैट का डिपोजिशन होता है और वहाँ पर वो एक उभार सा बन जाता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको हम कहते हैं काफ मसल हाइपरट्रॉफी। तो ये दूसरा सिम्टम होता है बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, खास तौर से जो डीएमडी के बच्चे होते हैं कि उनकी जो काफ मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, लेकिन उनमें जो है किसी भी तरह का कोई भी ताकत नहीं होती, मसल्स बिल्कुल ही वीक होती हैं। तो दो सिम्टम जो मैंने आपको बताए छोटे बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ इंडिकेशन करते हैं। और तीसरा एक और जो मैं सिम्टम बताऊंगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो खास तौर से छोटे बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे जो हैं चलते चलते गिर जाते हैं। इस तरह के बच्चे जो होते हैं जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, क्योंकि मसल्स वीक होती हैं तो जहाँ पर भी ऊंचा नीचा कोई भी सरफेस होगा तो बच्चा जो है डिसबैलेंस होगा, वो अपना जो है बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो वहाँ पर गिर जाएगा। और कभी कभी एक एक दिन में कई कई बार बच्चा जो है गिर जाता है। तो ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी या दूसरी छोटे बच्चों में जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो 3 सिम्टम्स मैंने आपको बताया। अगर ये 3 सिम्टम किसी बच्चे में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है बच्चे की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। बड़ों में भी इसी तरह के कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स ही होते हैं, बैठ के उठने में उनको प्रॉब्लम होती है। और जब बड़े लोग भी जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, चाहे वो लिम्ब-गिrdle मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या मायोपैथी है, तो उनको भी बैठ के उठने में चलने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों की भी मसल्स जो होती हैं वो टाइम के साथ साथ वीक होती चली जाती हैं, डिजेनरेट होती चली जाती हैं। शोल्डर पे जो है लिम्ब गर्डल में, जैसे हमारे जो शोल्डर होता है, जो कंधा होता है, वहाँ की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और जो हम हाथों से काम करते हैं वो काम भी नहीं कर पाते। बैठ के उठने में तो प्रॉब्लम होती है, जीना चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऊंचा नीचा कहीं पर सरफेस होता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल्स का लॉस होता है, तो जो भी हमारी एक्टिविटी होती हैं डेली के, जो भी हम काम करते हैं अपनी मसल से, और मेनली जो होता है स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वीक होती हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। जिन मसल से हम अपनी मूवमेंट करते हैं वो मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। सीपी के अगर आप जांच कराएंगे तो सीपी के इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि एक ऐसा एंजाइम होता है जो मसल्स की डैमेज से ये बनता है और इसका लेवल जो है ब्लड में आके बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है
बैठ के उठने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, मसल्स में वीकनेस महसूस होती है, तो उनको अपना CPK की जो जांच है वो ज़रूर करानी चाहिए। उससे पता चलता है कि मसल्स वीक हैं या कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको पता चला होगा कि किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मसल्स को जो है रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत अच्छी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत हद तक जो है कंट्रोल भी करती हैं, क्योर भी करती हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ भी आती है। और जो हमारी वीकनेस बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, वो वीकनेस को बढ़ने को भी, उसकी प्रोग्रेस को भी ये मेडिसिन्स जो हैं रोकती हैं। पूरा जो सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और साथ में जो स्केलेटल सिस्टम है, जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनको भी स्ट्रेंथ मिलती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइन है, क्योंकि बैकबोन जो होती है, जो स्पाइन होती है, वहाँ की मसल्स भी वीक होती हैं और उसमें जो है स्क्लेरोसिस होने लगता है बैकबोन में, तो उस चीज़ को भी ये मेडिसिन्स जो हैं बहुत हद तक कंट्रोल करती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही हैं। तो इस तरह की मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो अपनी जो भी उनकी डिटेल है वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि किसी भी तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आगे बढ़ने से रोकें, चाहे आप बच्चे हैं, आपकी उम्र कम है या ज़्यादा उम्र है, किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और मसल्स को जो है रिपेयर भी कर सकते हैं, रिवाइव भी कर सकते हैं और कंडीशन को आगे बढ़ने से हम रोक भी सकते हैं।